नमस्कार दोस्तों। आज मैं एमएस वर्ड को स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इसमें अपन स्टार्टिंग से देखेंगे, कॉपी पेस्ट कट बोल्ड इटैलिक ये सारा कुछ अपन बात करेंगे। ये उसके लिए यूजफुल है जिसने पहले ही एमएस वर्ड कर रखा है। अगर जिसने नहीं कर रखा वो भी इस वीडियो को अगर ध्यान से देखे तो उसको भी समझ आ जाएगा बहुत इजीली तरीके से। बहुत डिफरेंट टाइप की इसमें मैं लैंग्वेज बोलने में यूज लूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अपने हिंदी भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, मारवाड़ी भी चलती है और भी 2-3 लैंग्वेज है जो आप बोल सकते हो। उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन अब बात करते हैं एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं कॉपी पेस्ट की। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना, जैसे कोई नाम लिखा हुआ है राम, ठीक है, और लिखा हुआ है मोहन और लिखा हुआ है सोहन। ठीक है, अब मेरे को राम नाम को कॉपी करना, तो कैसे करेंगे राम नाम को कॉपी? सबसे पहले इस नाम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक इसको पता नहीं चलेगा। कंप्यूटर गूंगी बहरी मशीन है, ठीक है, तो जब तक इसको पता नहीं चलेगा कि किसको कॉपी करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक तो कर दिया, अब कॉपी हुआ या नहीं हुआ? ये अभी तक कॉपी हो गया है। कहाँ पे हुआ अब तो देखना है मेरे को। तो देखने के लिए इसको क्या करेंगे, जगह बताएंगे भाई, यहाँ पे पेस्ट कर दो, वो दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, देन सेकंड कॉपी एंड थर्ड इसको प्रॉपर प्लेस पर लाए एंड फोर्थ स्टेप पेस्ट। ये फोर्थ स्टेप, जो 4 स्टेप है मेरे, ठीक है, इनको आप समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट करना, सेकंड कॉपी, देन इसको प्रॉपर प्लेस बताना। प्रॉपर प्लेस बताएंगे, कैसे बताएंगे? विद द हेल्प ऑफ कर्सर। ठीक है, फिर चौथा क्या है, पेस्ट। अब इनकी शॉर्टकट की भी है, इसकी शिफ्ट के साथ में एरो से कर लेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट प्लस एरो की। एरो की इसके साथ, ठीक है। अब मैं जैसे कर रहा हूँ, अब कर्सर इस साइड में ना, तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट सेलेक्ट हो रहा है और शिफ्ट के साथ में राइट से इधर वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी कर, इसको कॉपी करके बताऊं, सेलेक्ट करा, सेकंड कॉपी, थर्ड इसको जगह बताई कर्सर से, फोर्थ पेस्ट। कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। कट क्या होता है, जैसे मेरा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये मेरे को यहाँ से हटा के मेरे को लाना है नीचे। तो कैसे लाएंगे नीचे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट, देन सेकंड कट, तो वहां से हट गया, और फोर्थ स्टेप, थर्ड जगह बताइए इसको, और फोर्थ पेस्ट। दोस्तों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी चीज बताइए मैंने आपको। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी है, जो मेरे पास सीखने के लिए आते हैं उनको मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ। मतलब इनको एक टास्क देता हूँ, भाई ये चीज आप करो, ये चीज आप करो, तो अब मैं वीडियो पे बता सकता हूँ, टास्क दे दूंगा आपको लास्ट में, तो वो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। बोल्ड का मतलब क्या होता है, गहरा करना। बोल्ड का मतलब गहरा करना। जैसे कोई नाम लिखा हुआ है, सेलेक्ट करा उस नाम को, बी से गहरा हो जाएगा, ये देखो, इसके बजाय ये गहरा है। कंट्रोल आई से क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, ठीक है, और कंट्रोल यू से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगी उसके नीचे। ठीक है, बोल्ड गहरा, इटैलिक तिरछा, यू अंडरलाइन। ठीक है, और नेक्स्ट है, इनकी शॉर्टकट की भी है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में बी और कंट्रोल के साथ में आई और कंट्रोल के साथ में यू। ये दोस्तों जिसने ये कर रखा है तो वो तो साथ साथ में बोल रहा है शॉर्टकट की ये है, तो ठीक है। तो अब देखो, एक क्वेश्चन और बनता है जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, अब मैंने ये राम नाम है सेलेक्ट करा, कंट्रोल बी दबाऊंगा तो क्या होगा, गहरा होएगा, नो डाउट। दूसरी बार दबाऊं कंट्रोल बी तो क्या होगा, कुछ लोगों के फनी आंसर आते हैं दूसरी बार और गहरा होएगा। ठीक है, तीसरी बार दबाऊं तो और गहरा होएगा, चौथी बार दबाऊं तो और गहरा होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार दबाए तो ऑन, दूसरी बार दबाए तो ऑफ, या तो गहरा हो जाएगा या गहरा हट जाएगा।
बस ये चीज है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई हट जाएगा, और कई स्टूडेंट बोलते हैं और गहरा हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो और गहरा हो जाएगा, चौथी बार और गहरा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा 500 की चीज आपको 399 मिल रही है, तो 500 को क्या करा हुआ है, इसके ऊपर लाइन करी हुई है काटने के लिए, ठीक है। और H2O लिखा हुआ सही है क्या दोस्तों, गलत है। एक्स स्क्वायर कैसे लिखते हैं, वो भी गलत लिखा है। तो 2 नीचे लाना है मेरे को, तो 2 को सिलेक्ट करा इसे नीचे, और ऊपर लाना है तो सिलेक्ट करा इसे ऊपर, ठीक है। तो इसके नाम आते हैं सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है, ठीक है। और इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट से नीचे हो जाएगा और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर की साइड में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको देखते ही समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, खत्म, ठीक है, इसीलिए। और नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से पीछे का कलर होएगा, अक्षर के पीछे की दीवार का कलर समझ लो, और इससे अक्षर का खुद का कलर होएगा, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कोई क्वेश्चन आपसे क्लास में, जिसमें पूछता हूँ इससे क्या होता है और इससे क्या होता है, तो आंसर आता है इससे भी कलर होता है, इससे भी कलर होता है। तो भाई साहब फर्क क्या पूछा मैंने, फर्क क्या है दोनों में। इससे टेक्स्ट हाईलाइट होता है, मतलब पीछे के बैकग्राउंड का कलर होता है। मेक टेक्स्ट लुक लाइक इट वाज मार्क्ड विद हाइलाइटर पेन, हाइलाइटर पेन आपने देखा होगा, उसकी तरह ही हाईलाइट होगा। और ये पेन की जैसे रिफिल चेंज होगी, वो काम है ना। अब जैसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक पढ़ा आपको समझ आ गया, अंडरलाइन समझ आ गया, इससे क्या होती है, राइटिंग चेंज हो जाती है, फॉन्ट की स्टाइल बोलते हैं इसको। देखो मोन डिजाइन में लिखा हुआ आ गया, साइज भी बड़ा हो गया। अब एक ऐसा फीचर है जो सारी कलाकारी हटा देगा, जो भी अपन एडिटिंग की है ना, गहरा, तिरछा, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, वो सारा हटा देगा। नाम क्या है इस भाई साहब का, क्लियर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल के साथ में स्पेस इसकी शॉर्टकट की है, ये देखो, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस से क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग करी है वो सारी हट जाएगी, ओके। अब नेक्स्ट है, जैसे मैं लिखा हुआ है दिस इज ए गुड बॉय। कॉपी करी हुई चीज को मैं कितनी बार पेस्ट कर सकता हूँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। कॉपी करी हुई चीज को कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। अपन करते करते थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर करता करता नहीं थकेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ चेंज केस में 5 चीजें हैं। चेंज केस में क्या है, देखो इसका नाम है चेंज केस, नाम है चेंज केस, ठीक है। तो पहला चेंज केस के अंदर 5 चीजें। पहला सेंटेंस के, सेंटेंस का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल हो जाएगा, जैसे टी कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। दूसरा है इसमें लोअर केस, इसमें सारे स्मॉल लेटर्स में पड़े तो सारे स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हर वर्ड का जो पहला लेटर है ना, TIAGB, वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में पड़े रहेंगे। टॉगल केस में छोटा हो जाएगा पहला पहला पहला, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, देखो इससे भी पता चल रहा है सेंटेंस के एस बड़ा है, लोअर में सारे छोटे, अपर में सारे बड़े, कैपिटलाइज ईच वर्ड CEW, हर मीनिंग का पहला बड़ा है और उसमें हर मीनिंग का पहला छोटा हो जाएगा। केस कितने होते हैं सेंटेंस के, लोअर केस, अपर केस, ये 5 होते हैं, ठीक है। ये था दोस्तों फॉन्ट का जो था, फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये क्लिक बोर्ड ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं अपन पैराग्राफ ग्रुप पे। पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, बुलेट्स, बुलेट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ बुलेट्स। देखो अपने नोट्स बनाते टाइम, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, मोहन इज ये, सोहन इज ए वो, कोई भी लिस्ट बनानी हो तभी अपन के यूज आ सकता है। अगर अगला नहीं चाहिए तो वापस अपन क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो वो नेक्स्ट हट जाएगा, ठीक है।
फिर ये है नंबरिंग, सेम ये इसकी डिजाइन है, यहाँ पे पड़ी है तरह तरह की, बहुत बढ़िया डिजाइन है, डिफरेंट टाइप्स की इसमें डिजाइन है, फूटरी फूटरी डिजाइन है पड़ी है, जो भी आप लेना चाहो इसमें ना। राम, मोहन, सोहन, अमित, विनीत, कंप्यूटर, एग्जाम्पल, फॉर यू, जो भी ठीक है आप लिखना चाहो वो आप कर सकते हो। एंटर से अगला आएगा और अगला हटाना है तो वापस से एंटर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, 2-3 लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बोलने में, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखो, ठीक है, लेकिन देखना तो मुश्किल है, कई कई लोग ही पहुंचेंगे इस वीडियो तक, पूरा तो कौन देखता है आजकल, फटाफट देखेंगे ये करेंगे। जिसको पूरा सीखना होगा वो पूरा सीख के जाएगा, है ना। रिवीजन भी करना किसी को वापस, तो फास्टेस्ट रिवीजन इससे बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, सबसे स्लो मीडियम में सीखना हो तो इससे स्लो कोई वीडियो नहीं होगी, है ना, फटाफट करवाएगा। देखो अब लेफ्ट में पड़ा ऑलरेडी, ठीक है, राइट से राइट में आ जाएगा, सेंटर से बीच में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, बीच में होगा तभी तो लेफ्ट में आएगा ना। अपन लेफ्ट में पड़ा है, फिर अपन लेफ्ट में गोचा करा जा रहा है, तो कुछ नहीं बटना, कुछ नहीं होना। ठीक है, सेंटर में, राइट में, कंट्रोल एल से लेफ्ट में, आर से राइट में, ई से सेंटर में। ठीक है, एक और है इसमें जिसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ लो एक पैराग्राफ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट से मैं देखो ये सारा लेफ्ट से बराबर आ जाएगा, ठीक है, और राइट में ये सारा राइट से बराबर आ जाएगा, और सेंटर में दोनों साइड से आगे पीछे रहेगा। ठीक है, और जस्टिफाई में, इसका नाम है जस्टिफाई, इससे क्या होगा, दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने होते हैं एमएस वर्ड में, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनको मैं एक जगह कर देता हूँ तो आपको सही दिखता है। ठीक है, अलाइनमेंट। अब नाम का जब आए तो इसको जोड़ देना साथ में, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा और जस्टिफाई। अब इसके शॉर्टकट की भी पूछ लेते हैं पेपर में, कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कंट्रोल एल से लेफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, मैं ज्यादा मेहनत तो नहीं करूं, सारी एक बार बना देता हूँ, फिर आपको देखो बताऊंगा क्या है डिफरेंस। याद करने वाले को सिस्टम ही नहीं इसमें समझ में आ गया, तो कंट्रोल लेफ्ट को हटा के आर कर दिया, ठीक है, और सेंटर है ना, सेंटर की ई हो जाएगी, कॉपी की है सी, सी मत बोलना आप, ठीक है, और जस्टिफाई कीजिए। अब बताओ सर, इसमें आपको अलाइनमेंट में कभी दिक्कत नहीं होनी अगर ये आप चीज समझ गए तो। अब देखो इनमें दिक्कत होनी है क्या, बताओ, इतना बढ़िया लिख दिया। लेफ्ट में तो लेफ्ट दबा दो, राइट में आर दबा दो, सेंटर में ई दबा दो, जस्टिफाई में जे दबा दो, दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। देखो ये इधर से बराबर है और ये इधर से बराबर है, ये अलाइनमेंट आपके खत्म। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी। ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नाम इसका, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइनों के बीच में, पैराग्राफ के बीच में जगह छोड़नी हो तो देखो ये हो रहा है नहीं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत तो आनी नहीं है दोस्तों, दिक्कत तो आपकी क्रिएट ही नहीं होगी। क्रॉस क्वेश्चन आपका क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कोई एडवांस लेवल पे पढ़ रहा है ना तो क्रॉस क्वेश्चन होना है, ठीक है, कोई बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है ना तो उसके जुबान में जो भी वर्ड आएगा ना तो उसको मैं पहले ही आपको बता दूंगा, इससे बढ़कर आपके पास शब्द नहीं मिलेंगे। क्रॉस क्वेश्चन आप करो, वेलकम है। मैं तो क्या है, क्रॉस क्वेश्चन का भूखा हूँ, मेरे को जितने क्रॉस क्वेश्चन आएंगे मेरा और डाउट क्लियर होएगा और मेरा समझाने का तरीका उतना और एफिशिएंट होएगा, इतना बढ़िया होएगा। मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन आने चाहिए। एक असली टीचर होता है क्रॉस क्वेश्चन का भूखा होता है।
इसका नाम है शेडिंग। नाम क्या है इसका? शेडिंग। शेडिंग से क्या होता है? पूरे पैराग्राफ में या पूरी लाइन में कलर हो जाएगा। अगर ये पूरा पैराग्राफ है, पूरी पैराग्राफ में हो जाएगा। अगर पूरी लाइन में करना है तो ये पूरी लाइन में कर देगा दोस्तों। और बताओ इससे बढ़िया क्या समझाओ बताओ। ये भी कलर करता है, ये भी कलर करता है, ये भी कलर करता है, तीनों में क्या डिफरेंस है? ये भी कलर करता है, आप बता सकते हो कमेंट करके। ठीक है, नहीं बताओ तो 1 मिनट रुको मैं बता देता हूँ। इससे तो देखो पूरे पैराग्राफ में हो रहा है, ठीक है, और इससे खाली पीछे का सेलेक्ट करेगा होगा, ठीक है, और इससे जो बताओ इतना सरल तरीके से समझा दिया। और बताओ कोई डाउट आएंगे तो, ठीक है। फिर है बॉर्डर। बॉर्डर में क्या है देखो, पढ़ो ये। बॉर्डर में है बॉटम बॉर्डर, पैराग्राफ के नीचे की साइड में। टॉप बॉर्डर, पैराग्राफ के ऊपर की साइड में। लेफ्ट बॉर्डर, पैराग्राफ की लेफ्ट साइड में। और राइट बॉर्डर, पैराग्राफ की राइट साइड में। और नो बॉर्डर, बॉर्डर को हटा देगा। और ऑल बॉर्डर, सारों पे बॉर्डर लगा देगा। आगे का बॉर्डर अपन करेंगे डिटेल्स में करेंगे, है ना। तो ये देख लेते हैं एक और, ये वाला फीचर। इसका तो नाम बॉर्डर पड़ा है, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट बोलते हैं इनको। ये जो ऊपर से देखो, ये स्केल है, रूलर है ना, उसको रूलर बोलते हैं। ऊपर की साइड में रूलर है, स्केल बोल दो, ठीक है। इस स्केल को आगे करेगा, स्केल को पीछे करेगा। अगर यहाँ पे आपके स्केल नहीं आ रहा ना, तो व्यू में जाकर रूलर को ऑन ऑफ करने से स्केल हटता और लगता है वापस, ठीक है। दिक्कत ये भी आ सकती है तो मैंने बता दिया आपको साथ में। इसको पैराग्राफ को पीछे करना और पैराग्राफ वापस आगे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आपको अगर नाम लिख के समझाऊं तो इंडेंट होते हैं 4, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडेंट कौन कौन से होते हैं? 4। इंक्रीज, डिक्रीज, हैंगिंग और रीसेट, ठीक है। इनके साथ में इंडेंट को जोड़ दो। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और रीसेट इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट में क्या आ जाएगा? कंट्रोल के साथ में एम इसकी शॉर्टकट की है, तो पूछ ले एम किसकी शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में? तो इंक्रीज इंडेंट की, ठीक है। और डिक्रीज इंडेंट की क्या है? तो खाली कंट्रोल एम नहीं, बस इतना सा कोड जोड़ दो और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसकी क्या है? कंट्रोल टी। और इसकी क्या है? कंट्रोल क्यू। दोस्तों चिंता मत करो, अभी बता रहा हूँ क्या होता है टी और क्यू, फालतू आ गए ऐसे। इंक्रीज डिक्रीज का तो पता चल गया भाई, आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलो बता दूं फिर, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। और कंट्रोल टी से क्या हो जाएगा? हैंगिंग इंडेंट। पहला पैराग्राफ की लाइन जो है वो यहीं पे रहेगी और बाकी आगे चला जाएगा। यहाँ पे कोई फोटो लगानी हो, कुछ भी काम करना तो कर सकते हैं ना। मैंने आगे भी बढ़ा दिया। कंट्रोल क्यू से रीसेट कर दो, जैसा था इंडेंट वापस वैसा हो जाएगा, ठीक है। ये इंडेंट है, एमएस वर्ड में इंडेंट 4 होते हैं, ठीक है। अब बताओ दोस्तों कहाँ पे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। मैं लिखा राम मोहन सोहन जुबेर रोहित, साइज थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। भावना, ठीक है। अमिता, ठीक है। ये जो नाम लिखे हुए मैंने यूवी, ठीक, तो ये नाम को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। इसका नाम है सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। असेंडिंग ऑर्डर ओके करा तो A to Z हो जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर जब करूं तो Z to A हो जाएगा। बस बात करता हूँ। अभी भी नहीं समझ आ, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, तो ये आरोही क्रम में हो जाएगा और अवरोही क्रम। अभी भी नहीं समझ आया तो बता दूं, एक और तरीके से बता दूं,
छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। और बोलो, इससे बढ़िया आपको कोई कौन समझाएगा बताओ? 3 लैंग्वेज में समझा रहा हूं, वाह, खुद की तारीफ कर रहा हूँ। अब ये है सो राइट का निशान, देखो यहाँ पे अपन एंटर दबा रहे हैं ना, कुछ तो दब रहा है, कुछ प्रेस हो रहा है बटन। यहाँ पे मैंने एंटर किया तभी ये एंटर के निशान दिखा रहा है, और स्पेस की जगह डॉट दिखाएगा, और टैब की जगह ये निशान दिखाएगा। टैब का निशान कौन सा? ये एरो का निशान है टैब का, ये स्पेस डॉट का निशान है, और ये एंटर का निशान है। हाइड वर्ड को दिखाता है और हटाता है, ठीक है। बताओ क्या दिक्कत है? एक ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है, बस थोड़ा सा मल्टी लेवल इसको समझ लो, क्लियर हो जाएगा। इसकी फूटी डिजाइन है, डिफरेंट टाइप की डिजाइन है, आप एक बार इसको समझ लो, क्लियर हो जाएगा आपके। मैंने लिखा राम, अब राम के 2 बेटे, राम के 2 पार्ट है, राम के 2 भाग है, ठीक है, राम 1 और राम 2। अब एंटर करने से क्या आएगा? 2 आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए क्या? 1.2। गणित में प्रश्नावली होती है ऐसे, ठीक है। तो टैब दबा दो यहाँ पे आके, राम 1 और राम 2, हो गया काम, ठीक है। अब अगला एंटर से अगला आएगा, अगला चाहिए नहीं तो अपन क्या करते हैं? एंटर करते हैं। मोहन, मोहन के भी 2 पार्ट है, लेकिन एंटर करने से अगला आएगा, लेकिन अपन को क्या चाहिए? मोहन 2.1 और 2.2 चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एंटर करके टैब दबा दो बस, मोहन 1 और मोहन 2। नहीं चाहिए तो एंटर करेंगे, नहीं चाहिए तो एंटर करेंगे, नहीं चाहिए तो एंटर करते हैं, बात खत्म, ठीक है। ये था अपने पैराग्राफ ग्रुप, ये था अपने पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। और अब आते ये स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स है। ये स्टाइल देखो, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इतना सारा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा लेसन 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा, अब हेडिंग है तो ऐसी तो रखेंगे नहीं, थोड़ी गहरी तिरछी, इसकी डिजाइन चेंज करके थोड़ा कलर वलर करके रखेंगे, क्योंकि हेडिंग है भैया आखिरकार ही, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया। अब मेरे को लेसन 2 यहाँ पे बनाना है, प्रोजेक्ट नए पेज से लेसन 2 चालू करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? कितना किया था उसका साइज बढ़ाया था ना, अभी कितना बढ़ाया था याद है क्या? नहीं याद है, पीछे मत करना वीडियो, है ना। कलर कौन सा था? ये था, ये था, ये चीज याद नहीं रहती, तो ये अपना काम नहीं है, ये किसका काम है? टाइटल का। तो टाइटल भाई साहब खुद देखो, हम नहीं देखेंगे, सारा काम हम करने लग जाएंगे तो पास वाला क्या करेगा? टाइटल का काम टाइटल ही करेगा। अब कोई हेडिंग आ गई ना, जैसे क्वेश्चंस की, क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये लेसन जैसी नहीं रहेगी, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो इसको मैंने हेडिंग को फर्स्ट बना दिया, तो ये हेडिंग फर्स्ट बनकर वो टाइटल बन गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट जब भी लेसन बनेगा तो वो टाइटल में बन जाएगा, और दूसरा वाला हेडिंग फर्स्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब है फाइंड, फाइंड भाई साहब बहुत बढ़िया काम करता है ढूंढने का, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया भाई साहब मोदी ढूंढो, मोदी कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है? आ रही नहीं है कुछ, क्यों नहीं आ रहा? ये आप कुछ सोच कर रख सकते हो, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें मोदी भाई साहब है ही नहीं, इस मैटर में मोदी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं और कोई ढूंढ और कोई ढूंढ लो डॉक्यूमेंट भाई। ओ ये तो बहुत सारे, कितने हैं मैच? 44। गिने क्या? गिनो तो क्या, ऐसे विश्वास कर लो इस पर, है पूरे ही। ये देखो छोटा करके बता रहा हूँ, देखो क्या बात है, देखो 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 इतने सारे, ठीक है। कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है भाई साहब की, भाई साहब का नाम क्या? फाइंड, ठीक है। अब बात आती है रिप्लेस, रिप्लेस वाला ये फंक्शन है, क्या काम करेगा? डॉक्यूमेंट की जगह
मैं लिख दूं प्रिंस कंप्यूटर एजुकेशन, प्रिंस कंप्यूटर एजुकेशन लिख दो, क्या दिक्कत है। देखो जहां पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना उसकी जगह मेरे को क्या करना है, प्रिंस कंप्यूटर एजुकेशन करना है, तो कर दो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रिप्लेस देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस पे रिप्लेस प्रिंस कंप्यूटर एजुकेशन, रिप्लेस तो जहां पे भी होगा ना रिप्लेस। अब एक एक तो होता नहीं है, मेरे को दोहरा लग रहा है तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूं भाई, इतने दोहरा लग रहा है तो रिप्लेस ऑल कर दो, देख देख के करना तो रिप्लेस करो, रिप्लेस ऑल सारे रिप्लेस कर दो, बात करता हूँ बस। सेलेक्ट करना है आपको तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो से कर सकते हो, राइट एरो से कर सकते हो, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है, सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में एल, नहीं ए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बताओ दोस्तों, और कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग इसके तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इसके प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दूंगा तो वो भी आप करना, तब आप इसमें एक्सपर्ट होगे। एक ही चीज ध्यान रखना, मेरे जैसे बोलने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक्सपर्ट खाली सुनने से नहीं होगे, कैसे होगे, प्रैक्टिस भी बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बस क्या कहूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब भी बढ़िया बनेगा, तब भी काम होएगा, वरना काम नहीं होएगा। आप प्रैक्टिस सेट भी मेरे से ले सकते हो, गूगल पे भी है, आप बहुत देख सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।